सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पुलीज। इस क्लास में हम लोग सिंगल पुली और मल्टीपल पुली के इक्विलिब्रियम या एक्सेलरेटेड सिस्टम को देखेंगे। इसकी अगली क्लास में आपको मूवेबल पुलीज के कंस्ट्रेंट रिलेशंस सिखाऊंगा मैं, लेकिन आज की क्लास में सिंपल पुली पर बेस्ड 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको पुली में जब मल्टीपल पुलीज जुड़ी होती हैं तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसमें कुछ जेईई मेन के पीवाईक्यूज हैं और कुछ मेरे खुद के बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो दोनों मिलाकर के आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बेसिक सवाल से करते हैं, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहे हैं, 4 किलो की बॉडी यहां लटकी हुई है, 2 किलो की यहां लटकी हुई है। पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक की और टेंशन बताओ धागे में टेंशन कितनी है। यहां पर आपको एक रूल बना लेना है। रूल क्या है कि धागा अगर सेम है ना, ये देखो ये स्ट्रिंग क्या है, सेम है। अगर सेम स्ट्रिंग है और वो मासलेस है तो उसमें हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है। मतलब अगर मैं कहूं कि टेंशन इस वाले पॉइंट पे निकालो या मैं कहूं टेंशन इस वाले पॉइंट पे निकालो, दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है। अगर मैं कहूं कि स्ट्रिंग तो सेम है लेकिन उसके पास कुछ मास भी है, तब ये बात नहीं होगी। तो आप एक रूल लिख लो। रूल क्या लिखना है कि अगर हमारा स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है भाई, तो टेंशन इज सेम एवरीवेयर। टेंशन इज सेम एवरीवेयर, मतलब हर पॉइंट पे हमारी जो टेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर क्या है, अगर हमारी मासलेस स्ट्रिंग है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मैंने आपको सिस्टम मेथड सिखाया था लास्ट वीडियोस में। यहां पर टेंशन मान लेंगे ऊपर की तरफ लग रही होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा टेंशन दूर की तरफ लगती है, तो यहां ऊपर की तरफ मान ली मैंने, ठीक है भाई। यहां वेट इसका नीचे लग रहा होगा ऐसे 40 न्यूटन का, ओके। इस जगह पर टेंशन ऊपर लग रही होगी, यहां पर इसका वेट 20 न्यूटन का नीचे लग रहा होगा, ऐसे होगा, ठीक है भाई। अब मैंने आपको सिस्टम मेथड पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो मैं आई बटन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें बेसिक समझाए हैं, वहां से देख लेना। अगर मैं इन दोनों को कलेक्टिवली एक सिस्टम मानता हूं, कलेक्टिवली कंबाइन, तो उस केस में टेंशन हो जाता है इंटरनल फोर्स। अगर मैंने क्या कहा, लेट्स अज्यूम के दोनों बॉडीज मिला के, यहां पर है 2 किलो और यहां पर है 4 किलो, दोनों को मिला के हम लोग कंबाइन एक बॉडी कंसीडर करते हैं। तो जो इसका वेट है वो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, जो इसका वेट है वो एक्सटर्नल फोर्स है, जो टेंशन है वो इंटरनल है, उसको देखना नहीं है, ठीक है भाई। तो चलाने वाला फोर्स 40 है, रोकने वाला कौन है, 20 है। कैसे करेंगे भाई, 40 चलाने वाला फोर्स है माइनस रोकने वाला फोर्स कितना है, 20 है, इज इक्वल्स टू मास वो है 6 kg, दोनों का 4 और 2 का मिलाकर कितना है 6 kg, इंटू एक्सेलरेशन। तो आपका आंसर आ गया 20 इज इक्वल्स टू 6a, तो आंसर आ गया 10/3। एक्सेलरेशन आ गई। देखो मैंने क्या किया है, देखो मैंने दोनों बॉडीज को एक बॉडी मान लिया है, तो उस केस में जो टेंशन धागे में है ना एक दूसरे को खींच रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है, जो वेट है केवल वही एक्सटर्नल है। तो मैंने क्या किया, खींचने वाला जो वेट ज्यादा है ये चलाने वाला फोर्स हो गया, ये उसको उल्टा खींच रहा है यानी रोकने वाला हो गया, तो ये मेरा आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहां से एक्सेलरेशन आ गई, तो हमारा एक्सेलरेशन तो आ गया। जब टेंशन की बारी है तो क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। टेंशन कैसे निकलता है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकलता है। फ्री बॉडी डायग्राम किसी का भी बना लो, 2 किलो का बना लो, 4 किलो का बना लो। लेट्स से मैंने 2 kg का फ्री बॉडी बनाया, दिस इज माई 2 kg ब्लॉक। ये 2 किलो का है ना, इसका मैंने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, तो चलाने वाला फोर्स T माइनस रोकने वाला 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, मैंने T माइनस 20 क्यों किया, 20 माइनस T क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वाली बॉडी भारी है, ये नीचे जाएगी, ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी। अगर ये ऊपर जा रही है इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपकी जो टेंशन है वो कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 2a। ए कितना आपका, ए आपने निकाला था देखो 10/3, तो हम यहाँ पे 10/3 रख देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3। सो योर आंसर विल बिकम 60 और 20 80, 80/3 टेंशन। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया। तो बहुत बेसिक था, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप वो पीछे वाली वीडियो जाके देख लो जो इससे पहले मैंने ले रखी है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद जो है वो ढंग का सवाल है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पे सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। पूछा है एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक की क्या होगी। तो तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा भाई, मैंने तरीका क्या रखा है
कि भाई आपके पास जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट कितना है 20 न्यूटन, इस ब्लॉक का वेट है 40 न्यूटन, लेकिन दुर्भाग्य से वो 40 न्यूटन नॉर्मल के द्वारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो यहां नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो इस 40 को कैंसिल कर देगा, वो हमारा इस रस्सी को पीछे खींचने में काम नहीं आएगा। फ्रिक्शन है नहीं, मैंने कहा स्मूथ सरफेस है तो कोई पीछे नहीं खींच रहा। अगर कलेक्टिवली आप दोनों को एक सिस्टम मानते हो, कलेक्टिवली एक बॉडी मानते हो, तो चलाने वाला फोर्स एक ही है 20, रोकने वाला कोई नहीं है। तो F इक्वल टू एम ए लगाओगे, चलाने वाला फोर्स है 20, रोकने वाला कोई नहीं है, मास कितना है 6a, तो a आ जाएगा 20/6 यानी कि 10/3। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब आपको टेंशन चाहिए, किसी का भी फ्री बॉडी बना लो, मैं 4 kg का बना लेता हूं। 4 kg का क्यों बना रहा हूं उसके लिए बताता हूं, रीजन इजी है भाई। इसको खींचने वाला फोर्स एक ही है, यहां पे टेंशन है, इस रस्सी इस ब्लॉक को 4 किलो को बाहर की तरफ खींच रहा है जो, वो एक ही फोर्स है, कौन है, टेंशन है, कोई फोर्स और नहीं है। तो एक ही फोर्स है, तो इक्वेशन लिखना कितना, T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, T इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10/3, तो टेंशन कितनी आ गई 40/3। ये तो हो गया बच्चों का खेल। अब थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, है ना, बड़े लोगों वाला क्वेश्चन। हालांकि ये भी बच्चों जैसा ही है, लेकिन ये अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको नई चीज लगेगी। देखो जरा इसमें सवाल में क्या कहा गया, ये एक प्लैंक है, एक फट्टा है, ये इस पे लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पुली बुली बांध दी हमने, कह रहे कितने फोर्स से इसको ये खींचे, मतलब जो लड़का है हमारा वो रस्सी को नीचे खींचेगा। तो रस्सी क्या करेगी, अगर रस्सी पे हम फोर्स नीचे लगाएंगे तो रस्सी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। भाई ये इस रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगी, ऐसी होगा। हमें ये जानना है कि ये लड़का रस्सी को कितने फोर्स से खींचे, ताकि ये लड़का और वो जो नीचे फट्टा लगा हुआ है प्लैंक, वो दोनों अपनी जगह पर टिके रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट प्लैंक एंड द बॉय रिमेन इन इक्विलिब्रियम। रिमेन इन इक्विलिब्रियम मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में बने रहे। कौन कौन, प्लैंक और ये जो लड़का है वो। मास दे रखा है दोनों का मिला जुला के कितना है, 50 किलो का है। अब इस तरह के जो मल्टीपल पुली वाले सवाल होते हैं ना, उसमें मुझे एक चीज समझानी है आपको। जब आप मल्टीपल पुलीज करते हैं ना, अब यहां पे भी ध्यान रखना, मैं जिस बारे में बता रहा हूं वो पुली कैसी है, मासलेस। जब आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे और आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे पुली के पास मास भी हो सकता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट यहां आप रटोगे वो सब आगे जाके फेल हो जाएगा अगर पुली पे मास है तो। ठीक है, ध्यान रखना, जो बातें बता रहा हूं वो मासलेस पुली के लिए बता रहा हूं। अगर यहां पुली पे मास नहीं है, जो कि है नहीं, दे नहीं रखा तो है ही नहीं, तो पुली में क्या होता है, इधर वाला जो पॉइंट है, यहां पर अगर टेंशन मान लो हमारे पास ऐसे टी है, इधर वाला पॉइंट यहां पर मान लो टेंशन कितनी है, टी है, तो जो पुली का रस्सी होता है ना, पुली जिससे जुड़ी होती है, उसमें बाय डिफॉल्ट टेंशन 2T हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर पुली मासलेस है तो जो उसके फ्री एंड है जिनमें टेंशन है, उनमें जो भी टेंशन होगी उसकी डबल टेंशन हमारी पुली वाली रस्सी में आ जाती है। इस डायग्राम को अगर मैं जूम करके देखूं तो इस डायग्राम में इस चीज को मैं अप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट, अगर मैं ये सेम कंसेप्ट इसमें अप्लाई करता हूं, समझना ध्यान से। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर इसमें अप्लाई करता हूं तो भाई इन भाई साहब ने इसको F फोर्स से नीचे खींचा, F, तो ये भाई साहब के ऊपर F फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। अगर ये रस्सी को नीचे खींच रहा है F फोर्स से, तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगी F से। अब देखो रस्सी घूम के जा रही है यहां तक यहां तक यहां तक, तो यहां पे भी फोर्स कितना होगा, यहां पे भी फोर्स F होगा। क्यों होगा F, रीजन, क्योंकि हमारी रस्सी है मासलेस। अगर रस्सी मासलेस होती है तो उसमें जो टेंशन है वो हर जगह सेम होती है। दूसरी बात, ये जो पुली है छोटी सी, इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पे टेंशन नीचे की तरफ होगा, F और F होगा। तो ये जो धागा बना हुआ पुली से, इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, 2F। मैंने बताया अभी डबल हो जाता है। अगर इस वाले धागे में टेंशन 2F है तो यहां पे आ जाओ घूम के, यहां पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो कितना लगेगा, 2F लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, 2F। देखो भाई इस वाले रस्सी में 2F फोर्स है, इस वाले में रस्सी में 2F फोर्स है, तो 2F और 2F, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा इस वाले रस्सी में। तो अगर ये 4F फोर्स है तो यहां घूम के आ जाओ, सेम रस्सी है, तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ, यहां पर फोर्स लगेगा 4F। कितना लगेगा, 4F। तो देखो भाई ऊपर की तरफ अगर मैं बॉडी को, इसको आदमी को और इस प्लैंक को एक सिस्टम मानता हूं, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स यहां लग रहा है F, फिर यहां लग रहा है F, फिर यहां 2F, यहां 4F। तो टोटल इन दोनों पे मिला जुला के कितना फोर्स लग रहा है, आदमी पे और प्लैंक पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 4F प्लस 2F
2f। ये टोटल ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ जो लग रहा है वो तो वेट ही है खाली इनका। और वेट कितना है 50 इंटू 10 500। तो ये कितना हो गया आपका 8f इज इक्वल टू 500। तो f कितना आ गया, f आ गया 500 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व कर लेना इसको। 500 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 125, फिर 2 से करेंगे 62.5 आएगा। ये आएगा 62.5 न्यूटन का अगर ये फोर्स लगाएगा लड़का तो ये हवा में ऐसे झूलता रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो आराम से समझो इसको क्या बताया गया है, फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दूंगा। अच्छा, इसमें एक मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल रहा है, उसको समझाने के लिए एक सवाल देता हूं मैं तुम्हें सिमिलर। अगर यही लड़का, इसको कर देते छोटा, अगर यही लड़का हमारा हवा में लटक रहा होता और इसमें 3 पुली ना होती, एक ही पुली लटकी होती, तब क्या होता। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इससे रिलेटेड ही, ताकि आपको थोड़ा फील आए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। यहां पे हमारी पुली से लटका हुआ है ये लड़का और एक ही रस्सी है पुली के थ्रू, एक ही पुली है, लड़का वही 50 किलो का और वो प्लैंक व्लैंक सब सेम है। अब मैं कहता हूं कि ये भाई साहब कितना फोर्स लगाएं कि ये हवा में लटके रहे, तो ये मान लो F फोर्स लगाएगा तो यहां टेंशन जनरेट हो जाएगी F के बराबर। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे फोर्स कितना लगाएगा, ये भी F के बराबर, ये रस्सी तो सेम है ना, रस्सी सेम है तो फोर्स भी सेम जनरेट होगा। तो दोनों पे प्लैंक और लड़के पे मिला जुला के इस पे पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना लगा 2F, और नीचे इसका mg तो फिक्स है, तो mg कितना था 500, मास इंटू जी, मास 50 है, जी 10 है, तो F कितना आ गया 250। देखो अब उसको हवा में लटके रहने के लिए 250 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, और पहले हमारा कितने में 62.5 फोर्स में ही काम चल जा रहा था। तो आप बात को समझे कि जो मल्टीपल पुलीज हम लगाते हैं ना, उससे क्या होता है, उससे हमारा फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसका हमें 8 गुना फोर्स मिल गया था, अब की बार जो हमने अप्लाई किया उसका केवल डबल मिला, 2F मिला। समझे। तो ये एक तरीका है कि भाई मल्टीपल पुलीज लगाने से हमें एक मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप ये समझ चुके हो, चलो ये वाला सवाल करो। ये भी कुछ सिमिलर सा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है। आई जस्ट वांट कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसमें क्या कहा गया, सेम चीज है, कितना फोर्स लगाएं ताकि लड़का और प्लैंक एक्सेलरेट करने लग जाए। अब की बार रोकने की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एक्सेलरेट करने की, वो भी मूव अप। मतलब ये लड़का इस रस्सी को नीचे खींचेगा और ये प्लैंक और ये लड़का धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर जाने लगेगा। मतलब ये रस्सी को पकड़ पकड़ के ऐसे नीचे खींचेगा और ये प्लैंक पूरा धीरे 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 ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन बोल रहे कितनी है 1। कह रहे हैं भाई F क्या होना चाहिए लड़के का, तो भाई ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हमें पता चल गई 1 है। आप लोग जानते हैं जब एक्सेलरेशन दे रखी हो तो F इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर इसने रस्सी को नीचे खींचा होगा F फोर्स से, तो ऊपर लगेगा इसके ऊपर कितना F। समझते जाना कॉन्सेप्ट। देखो ये रस्सी सेम है कि नहीं है, ये रस्सी सेम है तो यहाँ पे F, देखो ये रस्सी सेम है, यहाँ पे भी F। अगर इन दोनों में F और F है तो इस वाली रस्सी में कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा। अच्छा, ये रस्सी सेम है, देखो F F F F F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, तो यहाँ क्या हो गया 2F। ठीक है भाई, ये रस्सी वही चल रही है, वही रस्सी चल रही है, तो रस्सी अगर सेम है तो यहाँ पे F। देखो ये थ्रेड देखो घूम के कैसे आ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है ना, यहां पर वही सेम रस्सी है तो यहाँ F ही लगेगा, अलग नहीं होगा। अब दूसरी बात, कुछ बच्चे कहेंगे सर F ये 2F ऊपर की तरफ क्यों लगा रहे हो, नीचे की तरफ क्यों नहीं लगा रहे। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं हमेशा टेंशन उन पॉइंट से दूर की तरफ लगती है। अगर मैं कहूंगा यहां पे बताओ टेंशन किस दिशा में लगेगी, तो यहां नीचे की तरफ लगेगी, बट हम पुल्ली पे तो निकाल नहीं रहे, हम तो प्लैंक पे निकाल रहे हैं ना। तो प्लैंक और बॉय की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों पे मिला जुला के ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, F 2F 3F हो गया, फिर 2F 5F और एक F 6F। तो 6F हो गया चलाने वाला फोर्स, माइनस mg हो गया रोकने वाला, mg तो नीचे लगेगा ना भाई, mg तो नीचे लगेगा, ये चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 6F माइनस 500 मिला जुला के इनका मास वही दे रखा है सेम टू सेम, इज इक्वल टू 50 इंटू 1, एक्सेलरेशन 1 है, 6F इज इक्वल टू 550, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा इसमें, तो F इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 6। इतना फोर्स अगर हम लगाएंगे तो हमारा जो लड़का है वो ऊपर भाग जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। तो इसमें अगेन कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं थी, इसको देख लो आराम से तसल्ली पूर्वक। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको समझ लो। अगर ये क्वेश्चंस आपको फील आ रही है, रिलेट हो रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट में बताना। आई विल पुट सम मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और थोड़े ट्रिकी और थोड़े कॉम्प्लेक्स सवाल हम आगे लेंगे। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखो, ये अपनी गाड़ी लेके आ गया, ये गाड़ी लेके आ गया अपनी इंक्लाइन प्लेन पे रुका हुआ है। कह रहे कितना फोर्स लगाए भाई साहब रस्सी में, ताकि क्या ना हो जाए, कार्ट और बॉय रिमेन स्टेशनरी, गिर ना जाए। मतलब ये रस्सी में फोर्स लगाएगा और अटक के खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। तो ये कह रहा है कितना फोर्स लगाए कि खड़ा रहे, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, अच्छा फ्रिक्शन दे नहीं रखा कहीं पे भी, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो 50 किलो का ये अगेन सेम सिस्टम। तो हम लोग दोबारा से वही लॉजिक लगाएंगे, इसको मैं अलग ले आता हूं, उसमें खिचड़ी हो जाती है। हाँ, यहां पे करेंगे थोड़ा बढ़िया से डायग्राम, खुल जाओ सिम सिम, क्या होगा भाई। हाँ भाई, अब थोड़ा बढ़िया से दिखाई देगा ना आपको। देखो यहां पर इस लड़के ने रस्सी को खींचा होगा एफ फोर्स से नीचे की तरफ, तो रस्सी इसको खींचेगी कहां, ऊपर की तरफ, एफ फोर्स लगाएगी। देखो ये रस्सी सेम है, ये एफ फोर्स लग गया, रस्सी सेम है, तो यहां पे भी एफ लगेगा, यहां पे भी एफ लगेगा, इधर इधर एफ लगेगा ना। तो इस वाले थ्रेड में कितना आ जाएगा, 2F आ जाएगा, पर वो उस दीवार से जुड़ा है, उससे कोई लेने देना है नहीं। ये एफ फोर्स उसी रस्सी में चल रहा है, तो यहां पर फोर्स अगेन कितना हो गया, एफ। थोड़ा गंदा हो गया। हाँ भाई, यहां पे फोर्स कितना चल रहा है, यहां पे हो गया एफ, क्योंकि थ्रेड वही है, थ्रेड वही है तो टेंशन भी वही रहेगी। फिर यहां घूम के गया तो यहां पे भी कितना है, एफ। फिर यहां जाकर दीवार से बंध गया, ठीक है। देखो ये दोनों एफ और एफ फोर्स है, तो इस वाले थ्रेड में जो नीचे ये बंधा हुआ है ब्लॉक से, उसमें कितना होगा, 2F होगा। इसमें एफ और इस वाले थ्रेड में कितना, 2F। तो टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है हमारा, ऊपर की तरफ टोटल, अलग जगह बनाता हूं, ऊपर की तरफ हमारा टोटल फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 3F। ये आदमी को और इसको डब्बे को मैं देख रहा हूं, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, 3F। mg इसका वेट होता है पूरे सिस्टम का, तो ये वाला कंपोनेंट होता है mg cos, ये वाला कंपोनेंट होता है mg sin। याद होगा आप लोगों को, याद नहीं है तो पीछे की वीडियो देख लो, mg sin 37। ये नीचे की तरफ जो फोर्स है वो कितना है, mg sin 37। ये वाला जो है वो कितना है, mg cos 37। अगर ये तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, खैर इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें ये ब्लॉक जो है वो फिसल नहीं रहा, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या है, बराबर है। देखो ये जो थ्रेड के थ्रू फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहे हैं और जो वेट इसको नीचे खींच रहा है वो दोनों बराबर होंगे, तभी तो रुका हुआ है। तो mg sin 37 इज इक्वल्स टू 3F। mg sin 37 कितने होगा बच्चों, mg sin 37 होता है 3/5 और 3F। mg कितना है अपना, दे रखा था 50 किलो दे रखा था, तो 500 हो जाएगा वो, इधर लिख देता हूं, 500 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 3F। देखो 3 से 3 तो उड़ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 100। मतलब अगर वो लड़का 100 न्यूटन के फोर्स के साथ इस रस्सी को इधर खींचता है नीचे की तरफ, तो लड़का और काट दोनों हवा में रुके रहेंगे। 100 से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, तो ये काट ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगी। 100 से कम लगाएगा तो क्या होगा, तो ये काट नीचे एक्सेलरेट करने लगेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जेई मेन के लिए और नीट के लिए काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। आगे की क्लास में मैं कंस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चंस उठाऊंगा। इस क्लास में जो क्वेश्चंस है आपको इजी लगे, टफ लगे या मॉडरेट लगे, वो आप कमेंट्स में बता देना, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। सी यू ऑल, बाय बाय।